देखो आज ना हम विटामिन B2 के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन B2 को हम क्या बोलते हैं, यानी कि राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं। और ये क्या है, एक वाटर सोल्यूबल क्या है विटामिन से। दो प्रकार की विटामिन होती है, एक फैट सोल्यूबल होती है, एक वाटर सोल्यूबल होती है। तो ये क्या है, वाटर सोल्यूबल क्या है विटामिन से। और इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट्स होती है अलग अलग होती है। यानी कि अगर हम अडल्ट की बात करें तो अडल्ट में जैसे मेल है और फीमेल है, तो मेल में क्या होती है, इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, यानी कि 1.3 मिलीग्राम पर डे, यानी कि प्रत्येक दिन हमें इतनी ज़रूरत होती है 1.3 मिलीग्राम की। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो 1.1 मिलीग्राम पर डे इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट है या लैक्टेशन यानी कि स्तनपान करा रही है बच्चे के लिए, तो क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान इसे जो रिक्वायरमेंट होती है डेली कितनी होती है, यानी कि 1.4 मिलीग्राम पर डे, यानी विटामिन B2 की ज़रूरत होती है। और अगर लैक्टेशन के दौरान क्या होती है, इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ जाती है, यानी कि 1.6 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से। ठीक है, तो इसका सोर्स क्या होता है, यानी कि विटामिन B2 हम किस किस से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, विटामिन B2 के सोर्स लिख रखे हैं। तो जैसे पनीर है या दही है, यानी कि दूध या उससे बने प्रोडक्ट। जैसे दूध से क्या होता है, पनीर मिलता है, दही मिलता है, या डेयरी मिल्क। तो डेयरी मिल्क तो नहीं कह सकते, मिल्क की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि डेयरी का मिल्क जहर की तरह होता है। मांस है, मछली है, या लीवर, यानी कि लीवर क्या होता है, जानवर के अंदर ही मिलता है हमें, या फिर अंडे हैं या पालक। बादाम है, इसमें भी खूब होता है विटामिन B2। और फोर्टिफाइड अनाज, ये क्या होते हैं, जैसे मान लो बहुत सारी जीन में परिवर्तन करके क्या कर रखा है, यानी कि उसमें कुछ बदलाव करके जोड़ देते हैं। जैसे मान लो विटामिन B2 क्या है, इसमें इसके जीन में परिवर्तन करके इसमें जोड़ दिया अनाज के अंदर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फोर्टिफाइड अनाज बोलेंगे। इसकी कमी किस वजह से हो जाती है, यानी कि विटामिन B2 की कमी किस किस वजह से होगी। जैसे मान लो क्रोनिक एल्कोहलिक, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो अल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन करता है, या क्रोनिक लीवर डिजीज़, यानी कि लीवर की कोई भी डिजीज़ हो गई, तब भी क्या होता है, विटामिन B2 की कमी हो जाती है। या कोई व्यक्ति जिसे लगातार डायरिया बना हुआ है, क्रोनिक टाइप, ठीक है, तब क्या होता है, विटामिन B2 की कमी हो जाती है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, विटामिन B2 के क्या क्या सिम्टम है। अगर कमी हो गई तो क्या क्या सिम्टम आएंगे। सबसे पहले क्या होगा, जो उसके होंठ हैं वो क्या होंगे, फटने लगेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेप लिप्स बोलते हैं। गले में क्या होगी, खरांसें होने लगेंगी उसकी। और क्या होगी, स्वेलिंग, यानी कि सूजने लगेगा तुम्हारा मुंह और थ्रोट, यानी कि जो गले में सूजन होगी और उसके मुंह पे सूजन होगी। और उसकी जो जुबान होगी, यानी कि इसको हम टंग बोलते हैं, वो भी क्या होगी, सूजी होगी। और क्या होगा, उसके बाल गिरने लगेंगे जो B1 यानी कि इसकी कमी से। और क्या होगी, स्किन पे ना चकत्ते से दिखने लगेंगे स्पॉट से। और क्या होगा, एनीमिक होगा, यानी कि इसमें खून की कमी होने लगेगी। और इचिंग रेड आई, इसका मतलब है क्या, जो तुम्हारी आंख होगी उसमें खुजली पड़ेगी और लाल हुई रखी होगी वो। और क्या होगा, कैटरेक्ट हो जाएगा इन सीवियर केसेस, यानी कि कैटरेक्ट को हम बोलते हैं मोतियाबिंद बोलते हैं। अगर सीवियर यानी कि बहुत ज़्यादा कमी हो गई तो क्या होगा, मोतियाबिंद हो जाएगा पेशेंट के लिए। तो मान लो अगर आपने सोर्स का यूज़ किया, यानी कि जिस जिसमें मिलता है, और उसकी वजह से पूरा नहीं हो पा रहा, तो विटामिन B12 के इंजेक्शन आते हैं और ड्रग्स भी आती है, टैबलेट भी। तो इसकी जो डोज होती है वो कितनी होती है, यानी कि मेल में कितनी होती है, 1.3 मिलीग्राम पर केजी। यानी कि एक मान लो 50 किलो का कोई बंदा है तो कितनी हो जाएगी, 5 या 15 6, यानी कि इतनी मिलीग्राम अगर मैं डेली दूंगा उसके लिए तो पूरी हो जाएगी। ऐसी फीमेल में 1 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से देनी होती है हमें एक दिन में। जैसे मान लो अगर 60 किलो की कोई फीमेल है तो गुणा 1, इतनी 60 मिलीग्राम इतनी देनी पड़ेगी। तो क्या होंगे तुम्हारे सिम्टम, क्या होंगे, सबसाइड कर जाएंगे। तो ये